हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपना डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्टैक क्या होते हैं और किसी स्टैक को हम लोग एरे के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एरे के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंटेड स्टैक है तो उसको हम लोग किस तरीके से उसमें पुश और पॉप ऑपरेशन या इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्टैक के केस में। और इंसर्ट डिलीट हम लोग नहीं यूज करते हैं टर्म, हम लोग पुश और पॉप यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था और लास्ट लेक्चर के अंत में मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टैक को लिंक लिस्ट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और आगे की सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं लिंक्ड स्टैक, यानी कि किसी लिंक लिस्ट को अगर स्टैक बना दिया जाए तो किस तरीके से उस पर पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा और किस तरीके से वो रिप्रेजेंट होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि क्या एप्लीकेशंस हैं स्टैक के, क्यों हम लोग स्टैक पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। और उसका एक सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेशन इवेल्यूएशन में कैसे स्टैक यूज होता है। तो हम लोग इस लेक्चर में एक्सप्रेशन इवेल्यूएशन स्टैक की हेल्प से तो नहीं करेंगे, बट हम लोग एक्सप्रेशन और टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को इस लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलिए हम लोग अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखना है लिंक्ड स्टैक या स्टैक एज अ लिंक लिस्ट एज अ स्टैक। इसको हम लोग लिंक्ड स्टैक बोलते हैं या लिंक्ड लिस्ट एज अ स्टैक। किसी लिंक लिस्ट को हम लोग कैसे स्टैक बना सकते हैं। तो बनाने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये देखें हम लोग कि एक सपोज करिए हमारी एक लिंक लिस्ट है जिसका ये हेड है, हेड नोड, और ये कुछ नोड्स इसमें हैं। ये हर नोड में दो फील्ड है, एक जो है डेटा को कंटेन करता है और एक फील्ड जो है एड्रेस नेक्स्ट नोड का जो है उसके एड्रेस को कंटेन करता है, इस तरीके से। तो सपोज करिए इसका एड्रेस है 100, इसका 120 और इसका 140, इस तरीके से। और तो यहाँ पे एड्रेस चला जाएगा 100। इसमें जो इन्फॉर्मेशन रखी है A, B, C, ये इन्फॉर्मेशन रखी है इस तरीके से, और यहाँ पे नल। तो अगर अब हमें अभी तक जब ये केवल एक सिंपल लिंक लिस्ट है तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी है। हम यहाँ पे भी नोड इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी नोड इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कहीं से। अब अगर इसको स्टैक बनाना है तो हमको ये सारी जो फैसिलिटी हैं अलग अलग जगहों पे नोड इंसर्शन की, इन सारी फैसिलिटीज को स्टॉप करना होगा। तो ये अपने आप एक स्टैक में कन्वर्ट हो जाएगा एक ही। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे जैसे हमको एरे में एडिशनल एक बॉटम की भी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ रही थी, यहाँ पे बॉटम टाइप की कोई चीज नहीं रखनी है। अगर हेड में नल हो जाए, इसका मतलब है हेड नोड में अगर नल इंफॉर्मेशन चली जाए, इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका है। और फुल के लिए, स्टैक फुल के लिए, जैसे याद करिए वहां पे लिंक लिस्ट में कब ओवरफ्लो हो रहा था, जब हमारा अवेल नोड एक हम लोग ले रहे थे, अवेलेबल मेमोरी में चेक कर रहे थे कि स्पेस अवेल मेमोरी में जब हीप एरिया में स्पेस खत्म हो जाएगा तो अपने आप ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मैक्स स्टैक और जो वहां पे बॉटम ऑफ स्टैक, ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग रख रहे थे एरे स्टैक में, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज और देख लें, जैसे कि अगर हम कोई डबली या डबली सर्कुलर को स्टैक बनाना चाहे तो उसका कोई सेंस समझ में, वो एक मतलब यूजलेस इंफॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे हमको सिर्फ इससे मतलब है कि एक सिरा बंद हो और एक ही तरफ से इंसर्शन और डिलीशन हो रहा होगा, पुश या पॉप जिसको हम स्टैक में बोलते हैं। तो सिंगली लिंक लिस्ट के फॉर्म में ही जनरली स्टैक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या स्टैक जो है वो सिंगली लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें होगी। अब अगर हमें इस पे पुश या पॉप ऑपरेशन करना है, सपोज करिए अभी यहाँ पे टॉप एलिमेंट ये है, टॉप यहाँ पे है इस पोजीशन पे, तो अगर हमें पुश करना है तो क्या करना होगा, पुश ऑपरेशन के लिए टॉप को टॉप नेक्स्ट पे भेजना होगा, यानी ये नेक्स्ट नल है, यहाँ पे एक नोड अवेल से लेके एक नई नोड आएगी और वहाँ पे टॉप वहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे सपोज करिए डी इंफॉर्मेशन को रखनी है, इस तरीके से नोड सब। सिमिलरली सपोज करिए अगर नोड को पॉप करना है तो टॉप नोड को हमेशा कहीं पे इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करा ले और इस नोड को हम लोग डिलीट कर दें। इस तरीके से पुश और पॉप होगा। चलिए आइए फॉर्मल तरीके से हम लोग जरा देख लें पुश और पॉप
कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर कोई मेमोरी में लिंक लिस्ट है और वो स्टैक की तरह इम्प्लीमेंट है और उसमें अगर हमें पुश ऑपरेशन डेवलप करना हो तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उस में हमें चाहिए, उसमें हमें डेटा यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें इंसर्ट करनी है, कोई नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रखेंगे, डेटा, नेक्स्ट का एड्रेस चाहिए, टॉप किस नोड को करंटली रिप्रेजेंट कर रहा है, अवेल चाहिए हमें कि अवेल से ही हम अवेलेबल स्पेस को चेक करेंगे, और आइटम चाहिए जिसमें हम आइटम को रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एल्गोरिथम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखे हम लोग, इफ अवेल इक्वल्स टू नल। अगर अवेल नल हो जाए तो क्या होगा, जैसा लिंक लिस्ट में होता था, याद होगा आपको, ये सिंपल वही लिंक लिस्ट वाली लॉजिक लगेगी। अगर अवेल में नल हो जाए देन इसका मतलब ये है कि ओवरफ्लो हो गया है, जो हमारा हीप एरिया था वो सब हमने यूज कर लिया है, स्टैक ओवरफ्लो इसको बोलते हैं, स्टैक ओवरफ्लो हो गया है और आपको यहाँ से रिटर्न कर जाना है, आगे आपको स्पेस नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, एक नोड हम न्यू क्रिएट करेंगे, न्यू नाम की, न्यू इक्वल्स टू अवेल, जो अवेलेबल है उसको न्यू में रख दिया और अवेलेबल को कहाँ भेज दें, एंड अवेल इक्वल्स टू अवेल नेक्स्ट। ये आप पढ़ चुके हैं लिंक लिस्ट में, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, बार बार फालतू की एक ही चीज देखेंगे हम लोग। इतना अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप ये मेरा लेक्चर 8 और 9 देख लीजिए, डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज का, जिसमें हमने लिंक लिस्ट में किस तरीके से अवेल काम करता है वहां पे डिटेल में बता रखा। इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी पे। ठीक है, यानी कि न्यू वो नोड है जो हमें मिल गई, जिसको हमें अपने स्टैक में इंसर्ट करना है। डेटा ऑफ न्यू नोड का जो डेटा फील्ड है, नोड में दो फील्ड है, एक फील्ड है डेटा और एक फील्ड है एड्रेस नेक्स्ट, जिसको हम लोग नेक्स्ट के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेटा ऑफ न्यू नोड जो आई है उसके डेटा में क्या रखेंगे, डेटा ऑफ न्यू इक्वल्स टू हम लोग कर देंगे आइटम, डेटा ऑफ न्यू इक्वल्स टू आइटम, एंड न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा, न्यू नेक्स्ट इक्वल्स टू कर देंगे हम लोग टॉप, एंड टॉप इक्वल्स टू कहां कर दें, टॉप इक्वल्स टू कर दें हम लोग न्यू पे। ठीक है, और स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू, और फिर एंड। इस तरीके से किसी लिंक्ड स्टैक में ऐसे नोड इंसर्ट होता है, ये उसकी एल्गोरिथम है। अच्छा, नोड इंसर्ट कहाँ पे होगा, ये एल्गोरिथम तो बता दिया, लेकिन कहाँ पे होगा, कहाँ पे करें हम। अभी तक तो मैं ये बता रहा था कि ये टॉप है और इधर कर दें। अगर आप इसको टॉप बनाएंगे एंड में, आखिरी पे अगर आप इसको टॉप रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि स्टैक का बेनिफिट हमने लास्ट लेक्चर में याद करिए क्या बताया था। स्टैक का बेनिफिट हमने ये बताया था कि टॉप की इंफॉर्मेशन हमेशा हमारे पास होती है और टॉप पे ही एलिमेंट इंसर्ट होता है, इस तरीके से हमने करके बताया था। अगर आप इधर रख देंगे टॉप को तो हर बार आपको एक्सेस करने के लिए लिंक लिस्ट में यहां से एक्सेस करते हुए आना पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी नोड है लिंक लिस्ट में जिसका इंफॉर्मेशन हमें हर समय, कौन सी वो नोड है जिसका इंफॉर्मेशन हमें हर समय लिंक लिस्ट में दिया हुआ है, ये देखें हम लोग। तो ये वो नोड है, तो आप टॉप को इस साइड रखिए ना, टॉप उधर रखने की क्या जरूरत है, टॉप इधर नहीं रखेंगे हम लोग। तो आप सपोज करिए एक एग्जांपल से देख लें एल्गोरिथम देखते हुए। सपोज करिए ये एक हमारी लिंक लिस्ट है और इसमें ये नोड्स हैं,
ये सपोज करिए एड्रेस है 100, ये है 120, यहाँ पे है 100। ये जो हेड है, हेड ही टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड ही टॉप है, यही यहाँ पे ही टॉप जो रखा हुआ है, टॉप यहीं पे है, टॉप इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई नोड इंसर्ट होगी तो हर बार यहीं पे स्टार्टिंग में ही इंसर्ट हो जाए, इसीलिए हम ऐसा बना रहे हैं। लास्ट में बनाने का मतलब ये है कि आपने जो स्टैक का बेनिफिट था वो लूज कर दिया, बार बार आपको वहां पे टॉप पे रीच करना होगा, या तो टॉप अलग से एक जगह स्टोर कराना होगा। तो ऐसा नहीं कराना पड़े तो इसलिए हम एंड में भी बना सकते हैं, बट टॉप को अलग से स्टोर करना पड़ेगा। ऐसा ना करना पड़े तो इसलिए हम हेड ही वो नोड होती है जो हमें हर समय नोन होती है लिंक लिस्ट में, तो हम हेड को ही क्यों ना लिंक लिस्ट स्टैक का टॉप बना लें, तो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब सपोज करिए एक ये नोड मेमोरी से हम ले रहे हैं अवेल से, जिसका एड्रेस है 140, तो क्या होगा यहाँ पे अवेल न्यू इक्वल्स टू अवेल, ये नोड हो गई न्यू में आ गया एड्रेस 140, और अवेल सपोज करिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन ए है, यहाँ पे बी है, इधर हमको कुछ इंफॉर्मेशन सी इंसर्ट करनी है। तो डेटा ऑफ न्यू में यहाँ पे क्या इंसर्ट कर दें हम, सी। अवेल नेक्स्ट, ये सब तो अपना होता रहेगा, वो आप लिंक लिस्ट वाली चीजें देख लेंगे। न्यू ऑफ नेक्स्ट, न्यू का नेक्स्ट न्यू का नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, न्यू का नेक्स्ट ये यहाँ पे इंसर्ट होना है नोड, तो इसके न्यू के नेक्स्ट में आ जाना चाहिए टॉप, यानी कि 100, यानी कि इसका जो नेक्स्ट नोड बनना चाहिए वो कौन बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। न्यू ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एड्रेस कितना आ गया 100, अभी टॉप में अभी भी यही है, तो हम लोग टॉप इक्वल्स टू क्या कर दें, न्यू। टॉप इक्वल्स टू न्यू करने का मतलब ये हो गया कि ये जो यहाँ पे टॉप पॉइंटर है अब ये न्यू को रिप्रेजेंट करने लगेगा, यानी कि अब ये यहाँ से ये कनेक्शन बन जाएगा और इस वाले कनेक्शन की अब जरूरत नहीं रही ऐसे। तो इस तरीके से, और स्टार्ट भी या हेड यहाँ पे हमने रखा है, तो इसको कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू कर दिया, यानी कि यहाँ पे फिर एड्रेस 140 स्टोर करा दिया, यानी कि इस तरीके से हम लोग लिंक लिस्ट में पुश करेंगे। पॉप करना होगा तो फिर यहीं की इंफॉर्मेशन पॉप होगी, पॉप का देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर सपोज करिए आपको कोई नोड पॉप करनी है या कोई डेटा पॉप करना है जो लिंक्ड स्टैक में रखा हुआ है, तो आप इसकी एल्गोरिथम लिखिए, पॉप लिंक्ड स्टैक। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी हमको, सबसे पहले जो भी स्टैक इम्प्लीमेंटेड है उसका टॉप क्या है, स्टैक टॉप या टॉप कह लीजिए केवल अगर आपको लिखना हो तो, ठीक है। आइटम टॉप डेटा और टेम्प में हम लोग स्टोर करा लेंगे जिसको हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल। इफ टॉप इक्वल्स टू नल, अगर टॉप नल है तो क्या होना चाहिए, अंडरफ्लो, यानी कि इसका मतलब ये है कि स्टैक एम्प्टी है, एक भी नोड वहां पे है नहीं। देन अंडरफ्लो एंड रिटर्न, सारी नोड ऑलरेडी वहां से पॉप हो चुकी हैं। अदरवाइज क्या होना चाहिए, आइटम इक्वल्स टू, आइटम में रख दें हम लोग, आइटम इक्वल्स टू स्टैक टॉप, जो भी स्टैक का टॉप है उसको हम लोग रख दें कहाँ पे, आइटम में, और उसके बाद हम टेम्प में रख दें क्या, एड्रेस, टेम्प में रख दें टॉप को, एंड टॉप इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट। और स्टार्ट पे को कहाँ पे ले जाएं हम लोग, स्टार्ट में क्या रख लें, स्टार्ट इक्वल्स टू टॉप
और फिर एंड, इस तरीके से। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे हो रहा है। जैसे सपोज करिए ये स्टार्ट नोड है और ये हमारी लिंक लिस्ट है। सपोज करिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, इस तरीके से। यहाँ पे एड्रेस है 100, यहाँ पे 140 और तो यहाँ पे भी होगा 100। टॉप जो है इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप स्टैक का जो टॉप है वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी टॉप इक्वल्स टू है 100, यानी यही नोड टॉप नोड है। स्टार्ट की भी वैल्यू 100 ही है, ठीक है। तो कैसे करें अब हम लोग, जैसे सपोज करिए एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें से पॉप करना है, तो टॉप इक्वल्स टू नल, टॉप में नल है नहीं, अभी ये एक एड्रेस है टॉप में, तो ये तो चलेगा नहीं। आइटम इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग आइटम इक्वल्स टू स्टैक टॉप करें, तो आइटम इक्वल्स टू स्टैक टॉप, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आइटम इक्वल्स टू हो गया A, हमारे आइटम में आ गया A ही वो है इंफॉर्मेशन या आइटम जिसको हम पॉप कर रहे हैं, ठीक है। टेम्प में रखें हम टॉप, टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया है हमने, टेम्प इक्वल्स टू रख दें टॉप, इसका मतलब है कि टेम्प में कितना एड्रेस आ गया 100, ठीक है। टेम्प इक्वल्स टू टॉप एंड टॉप इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट, टॉप इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट। टॉप नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या एड्रेस है 140, यानी कि टॉप में अभी जो 100 है, अब ये टॉप 100 को ना रिप्रेजेंट करके टॉप ऑफ किसको रिप्रेजेंट करेगा 140 को। टेम्प का जरूरत समझ में आ रहा है, ये एड्रेस लूज ना हो जाए इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। टॉप इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट, और फिर अब स्टार्ट में रख दें हम स्टार्ट इक्वल्स टू टॉप, स्टार्ट इक्वल्स टू टॉप, और टॉप में क्या आ चुका है 140, तो टॉप में आ गया 140, यानी कि स्टार्ट नोड जो अब इसको पॉइंट आउट कर रही थी, इसको नहीं पॉइंट करके किसको पॉइंट करने लगेगी, डायरेक्ट इसको, ठीक है। और एंड इसके बाद, यानी कि अब ये लिंक लिस्ट, ये नोड यहाँ से पॉप हो गई इस तरीके से। तो ऐसे हम किसी लिंक्ड स्टेट में, लिंक्ड स्टैक में पुश या पॉप कर सकते हैं किसी नोड को। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। स्टैक्स का क्या एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर्स में। वो लास्ट लेक्चर में तो हमने ट्रक वाला, दिल्ली से पटना सामान पहुंचाने वाला एग्जांपल लिया ही था। यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है वो कंप्यूटर्स में है। कंप्यूटर में स्टैक जो हैं एक्सप्रेशन इवेल्युएशन में यूज होते हैं, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा एक्सप्रेशन क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं कि कोई एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एन एक्सप्रेशन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ, an expression is any valid combination of operands and operators, operands and operators। ऑपरेंट्स और ऑपरेटर्स के वैलिड कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कहीं पे ये लिखा हो कि B एस्ट्रिक C, तो इसका क्या मतलब निकला, ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है कि नहीं है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करें तो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है। B एस्ट्रिक C का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, ये एक इनवैलिड है, ये एक एक्सप्रेशन नहीं है। इसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा है A ++ B, तो ये भी इनवैलिड है। क्या करना है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। तो वैलिड का मतलब ये है कि अगर कभी लिखा है B एस्ट्रिक C, तो इसका मतलब ये है कि B और C को मल्टीप्लाई करो। अगर लिखा है कहीं पे A + B, इसका मतलब ये है कि A और B को ऐड करो। इस तरीके से कोई भी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का दिया रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। अब एक्सप्रेशन के कुछ अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो सिर्फ एक ही टाइप पढ़े हैं, बट एक्सप्रेशंस के कुछ टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस देखते हैं।
जैसे हम लोग हमेशा जनरली यही पढ़ते आए हैं कि a इंटू बी, बी इंटू सी, ए प्लस बी, इस तरीके से। केवल यही एक्सप्रेशन नहीं होता, एक्सप्रेशन के और भी टाइप्स होते हैं और उनका अपना यूटिलाइजेशन है। जैसे जो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं, जो जानते हैं, मोस्ट फेमस है, वो देखते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन, हम लोग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स का मतलब ये है कि जो ऑपरेटर होगा लाइज बिटवीन, ऑपरेटर लाइज बिटवीन इट्स ऑपेरेंट्स। जो भी ऑपेरेंट्स हैं, जनरली हम लोग अभी एग्जांपल बाइनरी ऑपरेटर का ही लेके चलते हैं, समझने में आसानी रहेगी। किसी भी एरिटी का ऑपरेटर हो, आप इसको कर सकते हैं कैरी आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए स्टार्टिंग में ही, इसलिए अभी ये इस तरीके से समझना जरूरी है। बाइनरी का एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है a प्लस बी, तो ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, जो ऑपरेटर है वो दोनों के बीच में लिखा हुआ है, दोनों ऑपरेंट्स के बीच में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। इसी तरीके से अगर लिखा है a प्लस बी एस्ट्रिक सी, तो ये भी एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। अब इनफिक्स एक्सप्रेशन के साथ एक प्रॉब्लम क्या है? इनफिक्स एक्सप्रेशन के साथ हमको एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस, दो चीजें हैं, आप लोगों ने सुन रखा होगा, एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस, इनका ख्याल रखना पड़ता है, इनका ख्याल रखना पड़ता है। अदरवाइज आप लिख रहे होंगे कुछ और उसका रिजल्ट इवेल्युएट होगा कुछ और। या आप अगर a प्लस बी में यहाँ पे c मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अभी तो ये एसोसिएटिविटी का मतलब है लेफ्ट वाला, जैसे प्लस ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव है, इसका मतलब है कि a की वैल्यू b में ऐड हो रही है। हालांकि मतलब इन जनरल अभी अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, a की वैल्यू b में ऐड हो चाहे b की वैल्यू a में ऐड हो, बट लेफ्ट एसोसिएटिव है तो इसका यही मीनिंग आता है। कई प्लेसेस पे इसका मीनिंग बनने लगता है कि किसमें क्या हम कर रहे हैं इसमें। जैसे सपोज करिए यहाँ पे अगर हम एक ऐड कर दें डिवाइड्स डी, अब यहाँ पे अगर आप बॉड मास रूल पढ़े हो, बॉड मास रूल, तो बॉड मास रूल के हिसाब से ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होना चाहिए ऐसा, बट एक्चुअल में आप इवेल्युएट करा के देखिए क्या ऐसा ही हो रहा है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखते हो तो वहां पे आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का ख्याल रखना होता है। आपको अगर इस एक्सप्रेशन में अगर आपको एडिशन पहले करना है तो आपको ब्रैकेट लगाना मस्ट है। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसमें a प्लस बी इंटू सी और डिवाइड डी। अगर आपको ये मल्टीप्लीकेशन भी पहले करना है तो आपको यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या आएगा? a b का एडिशन होगा, फिर उसमें c मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर वो रिजल्ट जो होगा वो d से डिवाइड होगा। तो जो इनफिक्स एक्सप्रेशंस हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन में हमें जो इनफिक्स एक्सप्रेशन में हमें इसका प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का ख्याल रखना हो। और भी टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे एक एक्सप्रेशन है सेकेंड टाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, अब जैसा कि नाम से ही है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब ये है कि इसका जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंट से पहले आएगा, ऑपरेटर ऑपरेंट से पहले आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। सपोज करिए जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है a प्लस बी, a प्लस बी लिखा हुआ है तो इसका ये इनफिक्स है, और इसका प्रीफिक्स अगर आपको लिखना है तो प्लस a b ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये है प्रीफिक्स। a प्लस बी का प्रीफिक्स ये है कि पहले ऑपरेटर आ जाए और फिर ऑपरेंट्स आए। अगर कहीं पे लिखा है a प्लस बी इंटू सी ये, तो अब आपको एसोसिएटिविटी का ख्याल रखते हुए कैसे लिखेंगे आप इसको, इसका अगर प्रीफिक्स लिखना है तो सबसे पहले ये इवेल्युएट होता है, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस एस्ट्रिक बी सी ऐसे,
और फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस ए एस्ट्रिक बी सी, ये इस एक्सप्रेशन का, इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का ये प्रीफिक्स लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखते हैं। अगर इसमें a प्लस बी आपको पहले करना है तो आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना होगा, और ब्रैकेट लग गया तो इसका प्रीफिक्स कैसे होगा, ब्रैकेट लग गया तो प्लस ए बी एस्ट्रिक सी, और फिर नेक्स्ट में आप लिखेंगे एस्ट्रिक प्लस ए बी सी। अच्छा, ये कैसे आया? एक्चुअली इसका मतलब ये है, प्लस ए बी जो हम लिख रहे हैं, प्लस ए बी का मतलब ये है कि ए बी में ऐड हो चुका है, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। तो अगर आप वैल्यूज होती यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वैल्यूज होती, सपोज करिए 2 + 3 × 4 लिखा होता ऐसे, तो इसका मीनिंग ये हुआ, प्रीफिक्स कन्वर्ट करने का मीनिंग ये हुआ कि 2 3 को आपने कंप्यूट कर लिया है, 5 यहाँ पे रिजल्ट आ गया है × 4, और फिर आप एस्ट्रिक 5 4 लिख रहे हैं इस तरीके से। अब अगला अगर कुछ होता तो हम लोग यहाँ पे 20 को वहाँ पे लेके जाते, कुछ इस तरीके की इसकी मीनिंग होती है, बट यहाँ पे वेरिएबल के टर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये अब एक ऑपरेंड है और ये इसका ऑपरेटर है और दूसरा ऑपरेंड ये है, तो इस तरीके से ऐसे हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं इसका। तो ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट है पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहने का मतलब ये है कि जो ऑपरेंड होगा, जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड्स के बाद आएगा। जैसे अगर कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a + b, ये इनफिक्स में लिखा हुआ है, तो इसका पोस्टफिक्स क्या होगा, a b और इसके बाद प्लस, इस तरीके से ये इसका पोस्टफिक्स है। इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स ये बना। अगेन फिर अगर ऐसा कहीं लिखा है a + b × c, इसका पोस्टफिक्स क्या होगा, इसका पोस्टफिक्स होगा a + b c एस्ट्रिक, इस तरीके से, और फिर नेक्स्ट में a b + c एस्ट्रिक, ऐसे। तो ऐसे हम लोग इसका पोस्टफिक्स निकाल, अगर इसको आप ब्रैकेट लगा के करें तो a + b अगर आपने ऐसा कर दिया और इसका पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना है तो इसका पोस्टफिक्स कैसे होगा, a b प्लस और एस्ट्रिक c और फिर a b + c एस्ट्रिक। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसका हम लोगों ने गड़बड़ लिख दिया, इसका जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप लोग क्षमा करेंगे। और यहाँ पे इसका होगा a b c एस्ट्रिक प्लस इसका कुछ ऐसा निकल के आएगा, ऐसा ये बाहर चला जाएगा ना ऑपरेंड्स के, तो कुछ ऐसे होगा। तो ये कुछ है एक्सप्रेशंस के टाइप। अब एक्सप्रेशन का टाइप हम लोग स्टैक में क्यों पढ़ रहे हैं? एक्सप्रेशन का टाइप स्टैक में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को स्टैक से इवेल्युएट कर सकते हैं। कोई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो हम लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्टैक की हेल्प से इवेल्युएट कर सकते हैं, या ये कह लें कि इनफिक्स अगर दिया हुआ है तो उसका हम लोग पोस्टफिक्स बना सकते हैं स्टैक की हेल्प से, और अगर पोस्टफिक्स दिया हुआ है तो उसका हम लोग इनफिक्स बना सकते हैं स्टैक की हेल्प से। तो ये सब कैसे करेंगे हम लोग, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग, और तब तक के लिए